नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज अगस्त माह में मिथुन राशि और लग्न वाले जातकों के फल का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, सर्वप्रथम हम अगस्त माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए गोचर की क्या स्थिति होगी, इसको थोड़ा समझते हैं। आपका लग्नेश बुध सिंह राशि में संचरण करेंगे और यह बुध अगस्त के अंतिम सप्ताह में 23 अगस्त के से लेकर के 15 अगस्त तक बकरी रहेंगे। बहुत सुंदर संयोग बने हुए हैं मिथुन लग्न में और राशि में भी और ग्रह गोचर की दृष्टि में भी, क्योंकि 3 ग्रह बुध, शुक्र, शनि और सितंबर के महीने में तो बृहस्पति भी बकरी होंगे। तो बकरीणस्तु महावीरिया, बकरी ग्रह बहुत अच्छे फल को देने वाले होते हैं। हम यही मिथुन लग्न पे आते हैं। सूर्य आपके 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 18 अगस्त को यह सूर्य सिंह राशि अपने घर की राशि, अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र बकरी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2 से लेकर के 18 अगस्त तक ये अस्त भी रहेंगे, बकरी तो है ही। मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, केतु तुला राशि में पंचम स्थान में है और बृहस्पति और राहु एकादशस्थ है, शनि बकरी भाग्य स्थान में भाग्य संचरण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपका जो लग्नेश है बुध, वह बुध सूर्य के साथ यहाँ सिंह राशि में है और सिंह राशि में तृतीय स्थान के बुध आपको बहुत अच्छे फलों को देने वाले हैं। यह जब सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र में, सूर्य भी तृतीय में आकर के मान सम्मान की आपकी वृद्धि करेंगे। उस समय में जब ये सूर्य के साथ युति बना रहे होंगे तब आपको अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। यदि आप जिस ऑफिस में या जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आपको उच्च पदों की प्राप्ति होगी, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में मिथुन राशि लग्न वाले लोग, तो जब सूर्य के साथ यह बुध की युति यहाँ बनेगी तो आपको अपने अपनी पार्टियों में एक अच्छी पहचान होगी, वहां आपके अधिकार में वृद्धि होगी। आपको अपने पार्टी के उच्च नेताओं के साथ संबंध बनाने में बहुत सुविधा होगी और उस समय में जो आपके सीनियर हैं उन लोगों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा चलने वाले इस समय अगस्त के महीने में उनको बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, खासकर जब तृतीयस्थ बुध बकरी होंगे। तृतीयस्थ बुध तृतीय भाव में, क्योंकि ये भाई का भाव, ये छोटे भाइयों को यहाँ से देखा जाता है, तो उन छोटे भाइयों को भी ये लाभ कराएंगे। जो सूर्य जब जिस समय अगस्त में द्वितीय स्थान पर रहेंगे, जहां कुटुंब में थोड़ा क्लेश होगा, आपके वाणी में भी थोड़ी उग्रता रखेंगे, वह सूर्य जब संचरण कर करके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो आपकी जो संबंध खराब हुए थे अपने कुटुंब भाई इत्यादियों से, उन संबंधों में भी सुधार होगा, क्योंकि सूर्य भी लग्नेश के साथ शुभत्वता को प्राप्त कर लेंगे। शुक्र इस मिथुन लग्न के लिए सबसे उत्तमोत्तम ग्रह हैं। इससे उत्तम ग्रह इस कुंडली में शुक्र के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेशान सहाचरित के नियम के अनुसार आपके शुक्र पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं। हमेशा शुक्र इस राशि और लग्न वाले जातकों को शनि से भी अच्छा फल देती हैं, क्योंकि शनि यद्यपि भाग्य स्थान के स्वामी हैं किंतु अष्टम का दोष इनके अंदर है, सदोष शनि होते हैं अष्टम के साथ, तो शनि से भी ज्यादा ये शुक्र जो है इस लग्न के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। इवन बुध भी लग्नेश है, तो लग्नेश हमेशा शुभ होता है, किंतु लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष लगे हुए हैं, तो इसलिए सबसे अच्छे जो शुक्र हैं। अब शुक्र आपके द्वितीय भाव में जब वाणी भाव में संचरण करेंगे और ये यद्यपि अस्त भी हो जाएंगे
वक्री भी होंगे फिर भी द्वितीय स्थान के अच्छे फलों को आपको प्रदान कराएंगे। यहां सूर्य है, सूर्य के रहने से आपकी आंखों में, नेत्रों में भी बेकार आएगा, किंतु शुक्र उसको संभालेंगे। सावधान तो रहें ही। शुक्र आपको आपके धन की वृद्धि करेंगे। यदि आप शेयर आदि, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी होकर के पंचम भाव से दशम है तो अत्यंत बली है। तो इस समय यदि आप शेयर मार्केट में निवेश आदि करते हैं, आप यदि म्यूचुअल फंड आदि में पैसा निवेश करते, यदि कहीं पे भी आपने पैसा निवेश किया है तो आप देखेंगे आपका निवेश बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रहा होगा। तो ये शुक्र आपके धन स्थान को बहुत वृद्धि प्रदान करेंगे। अब इस बुध और शुक्र की जो युति बनेगी, जब सूर्य यहां आएंगे 18 तारीख को, तो बृहस्पति की भी दृष्टि है। यद्यपि सबसे खराब ग्रह इस कुंडली के लिए, इस लग्न के लिए मंगल बनते हैं और बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति तो बाधिकाधिपति भी हैं, मार्केश भी हैं, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि शुभता को प्रदान करती है, शुभत्व को प्रदान करती है। और यदि आपको खासकर मिथुन और राशि और लग्न वाले जातकों को यदि शुभ फल प्राप्त करने हैं, मतलब किसके, बृहस्पति के। वैसे बृहस्पति की पोजीशन सबसे अच्छी यही है, एकादश स्थान में सारे ग्रह अच्छे फल, क्योंकि यह प्राप्ति भाव का स्थान है, ये प्राप्ति कराएगा आपको। यदि विवाह के योग्य हैं तो सप्तमेश का, सप्तम से पंचम संचरण करना, तो यदि विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। ये चतुर्थ से भी चतुर्थ है, यह दशम का भी दशम है। तो यदि आप जॉब चाह रहे हैं तो इस समय बृहस्पति आपके अनुकूल है। किंतु मैं फिर अपनी बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि इस लग्न और कुंडली राशि के लिए बृहस्पति बहुत शुभत्व में नहीं है। यदि महादशा आदि में चल रहे होंगे तो आपको शारीरिक समस्या देंगे। बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं केवल आप उपासना से जुड़े रहें, दान आदि देते रहें। ये गुरु चांडाल, यद्यपि राहु इस लग्न के लिए, राशि के लिए बहुत योग कारक होते हैं, राहु आपको अनेक लाभ प्राप्त कराएंगे, किंतु बृहस्पति और राहु की जो युति है, इसके अच्छे फल लेने के लिए आपको भगवान, क्योंकि श्रावण का बड़ा सुंदर पर्व चल रहा है, वो भी डबल सावन है, तो ज्योतिष के प्रत्येक ग्रंथ में जब भी सप्तमेश की दशा आती है तो वहां किसी ग्रह के अनुसार किसी देवता की बात नहीं है, किसी भी आचार्य ने बात नहीं कही है। जब भी वो आचार्य बात करते हैं ज्योतिषीय कि सप्तम या बाधकाधिपति की दशा महदशा इत्यादि चले तो जातक को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसमें बहुत सारी, अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो उस चैनल पर भगवान शिव को किस प्रकार से अभिषेक किया जाए, उसके क्या लाभ होते हैं, उसके अनुसार यदि आप लाभ। और वैसे तो शिव धारा जल प्रिय, भगवान शिव को जल धारा अत्यंत प्रिय है। और आपके पास कुछ नहीं भी है, भगवान शिव की पूजा में कोई वस्तु, कोई पैसा या कोई धन खर्च नहीं होता, केवल भाव। भगवान शिव का ही जल है, नेचर का ही जल है, जल हम लोग नहीं बना सकते। उस जल को यदि भगवान शिव को भाव के साथ समर्पित किया जाए तो इस लग्न और राशि के जातकों के लिए यह अकारक बृहस्पति भी योग कारक बन जाते हैं। तो ये बृहस्पति जो कि प्राप्ति स्थान में है तो इन और इन भावों की प्राप्ति जरूर आपको कराएंगे यदि आप इस तरह उपासना से जुड़ जाएं। शनि आपके वक्री होकर के भाग्य स्थान में, भाग्येश का भाग्य में होना भाग्य वृद्धि करता है। यदि पिता के लिए थोड़ा चिंता का विषय रहेगा, और क्योंकि इनकी दृष्टि भी आय स्थान पर आ रही है, भाई पराक्रम स्थान पर आ रही है, और शत्रु स्थान पर भी इनकी दृष्टि आ रही है। तो शनि की दृष्टि छठे के लिए तो अच्छी होगी, आपके शत्रु आदि का, आपके रोग आदि का ये समन करेंगे, समाप्त करेंगे। भाग्य प्रबल हैं तो भाग्य से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और ये मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव से यहां जाना, तो राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, आपको बहुत उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये आपको अगस्त के माह में इस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। विशेषकर 1, 9, 10, 19, 20, 21, 28, 29 में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो इन दिनों में अपने व्यवहार को संयमित रखें, भगवान शिव का आराधन करते रहें। 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17
26 और 27 ये शुभ दिन है। इन दिनों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और बुध आपके लग्नेश हैं, तो वैसे तो सार्वकालिकता के लिए आपको लड्डू गोपाल जी की उपासना करनी चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश बुध होते हैं। तो लग्नेश के लग्न में ताकत बनी रहे तो गोपाल जी की उपासना तो आपको पूरी लाइफ भर करनी चाहिए, कोई भी मंत्र का आश्रय लेकर के, गोपाल मंत्र का। अब इस समय वर्तमान के समय में अगस्त के महीने में आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, राहु और बृहस्पति ही क्या सभी ग्रहों के दुष्परिणामों को रोकने में आपको सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अपने श्रावण के महीने को बिताएं। जय जय श्री राधे।